11 मई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कल हमने देखा था NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात में मैंने फोलियर स्प्रे भी पौधों के ऊपर कर दिया। वही रेशियो 5 लीटर पानी के अंदर 50 ml मतलब आधा कप 5 लीटर पानी के अंदर मिक्स किया और उसको स्प्रे मशीन के अंदर भरा और सारे पौधों के ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया। अच्छे तरीके से गीला कर दिया पूरे पत्तों को, फ्रूट को, फूलों को, इस उम्मीद के साथ कि मेरे पौधों की अब ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी। क्योंकि खाद या तो पौधा ऊपर से लेता है या फिर ज़मीन से लेता है। तो ज़मीन के अंदर भी कल मैंने खाद डाल दी और पत्तों के ऊपर और फूलों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर स्प्रे भी कर दिया। इवन कि अपने इस टमाटर के पौधे को जिसकी हालत बहुत बुरी थी, इसके पत्ते नीचे से ड्राई हो रहे थे, अब इसके ऊपर मैं 1 हफ्ते के बाद दोबारा से यही स्प्रे करूँगा और देखूँगा कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खाद हमारे बहुत काम आने वाली है। तो रात में मैंने मिट्टी की प्रिपेयरिंग भी की थी। मैं सोच रहा था कुछ वेजिटेबल्स लगा लूँ, जिसमें लीवी वेजिटेबल्स है, धनिया है, सलाद का पत्ता है, पालक और मेथी। ये मेरे पास बीज पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनको लगा लिया जाए। इनको मैं लगाने वाला हूँ मिट्टी के प्यालों के अंदर। ये गमले आपको किसी भी बर्तन वाली दुकान से मिल जाएंगे, जहाँ से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, गमले मिलते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। 70 रुपये का एक मिला मुझे, तो मैंने 12 लिए और फ़िलहाल 6 हैं मेरे पास ये पड़े हुए। इनके अंदर मैं ये लगाने वाला हूँ क्योंकि इनके अलावा और कोई भी फ़िलहाल सब्ज़ी मेरे पास है नहीं। ये पैकेट मेरे पास पड़े हुए थे, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, अभी नया स्टॉक आया ही नहीं है किसी के पास भी। तो इसलिए मैं पुराने बीज ख़रीद कर कहीं से भी लगाना नहीं चाहता, मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। तो ये मेरे पास तकरीबन 6 महीने पुराने बीज पड़े हुए हैं, तो ये तो उग ही जाएंगे। मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए मैंने रात को मिट्टी ली। ये देखिए मिट्टी नीचे से गीली है। इस टब के अंदर मैंने मिट्टी डाली, जिसमें आधी कोकोपीट भी थी और आधी ही मिट्टी। नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है ना, ये नर्सरी वाली मिट्टी पड़ी हुई है बैग्स के अंदर, तो ये कंप्लीट खुश्क हो चुकी थी। उसको मैंने मिक्स किया, आधी कोकोपीट और आधी बालू मिट्टी जो कि नर्सरी सोइल होती है। मिक्स करने से ये होगा हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी और खाद मैंने मिक्स नहीं की, सिर्फ इसको मिक्स करने के बाद में मिट्टी को पानी दे दिया, मिट्टी गीली हो गई और ऊपर से मैंने 1 लीटर पानी के अंदर थोड़ा सा वही NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र घोल कर इसके ऊपर डाल दिया। उससे ये होगा कि जो भी माइक्रोब्स होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो मिट्टी गीली को देखकर इसके अंदर घुस जाएंगे। तो प्रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देंगे, हमारी डेड सॉइल भी फर्टाइल बन जाती है इस तरह। तो ये रात 10 बजे से इसी जगह पर पड़ा हुआ है और सुबह सुबह मैंने इसको ढक दिया था ताकि डायरेक्ट इसके ऊपर धूप ना पड़ सके, क्योंकि माइक्रोब्स तब मरते हैं जब उनको गर्मी मिलती है और धूप ज़्यादा मिलेगी। मिट्टी खुश्क हो जाएगी, धूप ज़्यादा मिलेगी तो माइक्रोब्स आपके मर जाते हैं। इसलिए उसको ढक दें ताकि अंदर उसका प्रोसीजर पूरा होता रहे। तो अब ये गमलों के अंदर भरने के बिल्कुल काबिल हो चुकी है। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करके इन गमलों के अंदर भर लूँगा और बीज लगाने के बाद में दोबारा से इसी मिट्टी से ही कवर करूंगा। कोई स्पेशल केयर नहीं होगी, कोई कोकोपीट यूज़ नहीं करेंगे, ना पीटमोस यूज़ करेंगे इसको कवर करने के लिए बीज को, क्योंकि ये सब्ज़ी वाले बीज हैं और सब्ज़ी के बीज काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी के अंदर, ओनली मिट्टी के अंदर भी उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। लेकिन हमने तो बीज लगाने से पहले मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर ली, वो भी लिक्विड NPK के साथ। अब अगले 21 दिन तक के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको इस्तेमाल करने की, मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करने की। जैसे ही बीज हमारे जर्मिनेट हो जाएंगे, 21 दिन के वो हो जाएंगे, उसके बाद ही हम मिट्टी के अंदर नया NPK जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो ऐड कर सकेंगे और उसी का स्प्रे भी कर सकेंगे। तो चलिए मैं मिट्टी भर लेता हूँ, देन शेयर करता हूँ। मैंने टोटल 8 गमले लिए हैं। हर 2 गमलों के अंदर मैंने, मतलब इस 2 के अंदर मैंने हरा धनिया उसके बीज लगा दिए हैं और इन 2 के अंदर मैंने पालक के बीज लगाए हैं। इनके अंदर सलाद पत्ता, लाल रंग वाला सलाद का पत्ता, वो असल में ये सर्दी के दिन में ही लगाए जाते हैं, तकरीबन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं, लेकिन मैं अब लगा रहा हूँ मई के महीने में। ये सीड देखिए काले काले से, जिस तरह ज़ीरा होता है, कुछ इस तरह के ये दूर से देखने पर लगते हैं। और मेथी के 2 गमले मैंने लगा लिए हैं। मेथी जो आप घर में खाते हैं ना, मेथी दाना पंसारी की दुकान से भी मिल सकता है आपको, आप ला के उनको भी लगा सकते हैं। लेकिन जो सीड हम ग्रो करते हैं उनकी जर्मिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकती है। हो सकता है जो पंसारी के पास बीज पड़े हों वो काफ़ी टाइम पुराने हों, क्योंकि उनकी केयर भी नहीं की जाती। जो ग्रो किए जाते हैं, जो हम बीज उगाते हैं, उनकी केयर की जाती है। शेडी एरिया में उनको ड्राई किया जाता है और उसके बाद में उनको संभाल कर नमी से दूर रखा जाता है। लेकिन पंसारी की दुकान पर ऐसी केयर होती नहीं है, ना किराना स्टोर पर होती है।
क्योंकि ये बीज वहाँ पर खाने के लिए रखे होते हैं, ना कि उगाने के लिए। उगाने वाले बीज उनकी केयर अलग से की जाती है ताकि उनका अच्छा रिजल्ट मिल सके। वैसे तो सूखा धनिया आप करियाना की दुकान से भी लेकर आएंगे या आपके घर में भी पड़ा होगा, आप उसको भी उगा सकते हैं, लेकिन जो हम बीज खरीद कर उगाते हैं उनका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। या हम अपने पौधे से खुद बीज को हार्वेस्ट करेंगे, उसको ड्राई करके स्टोर करेंगे तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। क्योंकि ये बीज जो उन्होंने सुखाए होते हैं वो फुल धूप में सुखाते हैं, हो सकता है 10 दिन तक भी वो बीज धूप में पड़े रहें सूखने के लिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ खाना होता है हमने, ना कि हमने दोबारा से उगाना हो। जो उगाने वाले बीज हैं उनकी केयर अलग से है, खाने वाले बीज की केयर अलग से है। तो मैंने 8 गमलों के अंदर बीज लगा दिए हैं। अब इनके ऊपर दोबारा से इसी मिट्टी का कोट कर दूंगा, लेयर एक बना दूंगा। तकरीबन आधा इंच हम मिट्टी के अंदर इनको दबा देंगे। मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, पोरस हो चुकी है मिट्टी। मिट्टी 2 तरह की होती है, एक वेल ड्रेन होती है जिसके अंदर पानी खड़ा ही नहीं हो पाता और नीचे से वो जल्दी से पानी निकल जाता है। एक होती है पोरस मिट्टी। ये खाद यूज़ करने की वजह से, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कोई सा भी, चाहे गाय का गोबर हो, कंपोस्ट हो, कंपोस्ट टी हो, जैसा हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया वो हो, ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने की वजह से हमारी मिट्टी पोरस होती है। उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और साथ में वो नरम भी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा गमलों की मिट्टी ऊपर से चटक जाती है, दरार पड़ जाती है, उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं जब वो खुश्क होती है। वो असल में इसी वजह से होता है क्योंकि वो पोरस नहीं होती। चाहे वो वेल ड्रेन हो या ना हो, जैसे ही वो खुश्क होगी क्रैक्स ज़रूर आएंगे। जब तक उसके अंदर कुदरती चीज़ आप ऐड नहीं करेंगे, कंपोस्ट के रूप में हो, गाय के गोबर के रूप में हो, तब तक आपकी मिट्टी नरम नहीं होगी। और एक मिट्टी नरम होती है और एक पोरस होती है। मिट्टी नरम कर लेना कोकोपीट के साथ, मिट्टी तो नरम हो जाएगी लेकिन वो पोरस नहीं होगी। पोरस सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ही बनाएंगे उसको। केचवे होंगे तो वो बनाएंगे। कहते हैं एक केचवा ज़मीन के अंदर 10 फुट तक नीचे जाता है और जिस रास्ते से वो नीचे जाता है उस रास्ते से वो वापस नहीं आता, बल्कि नया रास्ता बनाते हुए ऊपर आता है। तो ज़रा सोचिए कितने सुराख मिट्टी के अंदर होते होंगे। इसका मतलब केचवा मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी लेकर जा रहा है, कार्बन भी लेकर जा रहा है। और जो हम पानी देंगे उन सुराखों के अंदर पानी भर जाएगा, तो मिट्टी के नीचे जो हमारा लेवल कम होता जा रहा है डे बाय डे, ज़मीन के अंदर पानी हमारा देर तक स्टोर भी रहेगा। तो मिट्टी हमारी नरम रहेगी, पोरस रहेगी। हर वक्त नम रहने की वजह से बैक्टीरिया भी पलते रहेंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेते जाएंगे, इन होते जाएंगे, बहुत कुछ हमारे सामने खुल कर आएगा। चलिए इन सभी को मैं इसी तरह कवर कर लेता हूँ। चलिए जी, अब पाइप की मदद से हम पानी देंगे। अच्छा, तो ये होगा कि पानी वाली जो मशीन होती है, स्प्रेयर होती है, बोतल, शावर की मदद से आप पानी दें, लेकिन हर किसी के पास वो नहीं होता, इसलिए मैं आपको पाइप से पानी देने का तरीका भी बता रहा हूँ। पाइप को जब पीछे से पानी खुल जाए तो पाइप के आगे, इसके मुंह के आगे आप अपना अंगूठा रख लीजिए। इस तरह आप वाटर के फ़्लो को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो उसकी धार बना लें, चाहे तो उसका शावर बना लें। ये शावर के अंदाज में मैंने अंगूठे को दबाया हुआ है। जितना आप दबाएँगे उतना ज़्यादा वो शावर का रूप ले लेगा। तो इस तरह पानी थ्रो नहीं होगा। पानी की धार की वजह से मिट्टी और बीज अपनी जगह से हटेंगे नहीं, इसलिए पाइप से भी आप पानी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शावर हो तो ही आपने पानी देना है। ये बिल्कुल देसी तरीका है, इंग्लिश तरीके नहीं बता रहा मैं अब आपको। इंग्लिश तरीके और बहुत सारे हैं, ये है देसी तरीका पानी देने का। गमले को ट्रे के ऊपर रख लेना, ट्रे के अंदर पानी डाल देना, ये सब इंग्लिश तरीके हैं। ये है देसी तरीका और इंशाल्लाह देसी तरीक़ों से भी हम बहुत कामयाब होंगे। ये लीवी वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं लगाई जाती। जैसे धनिया है, पालक, मेथी, इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाती है, पत्ते झुलस जाते हैं गर्मी की धूप और गर्म लू चलने की वजह से। इसलिए इनको मैंने अपने वेजिटेबल टेरेस के ऊपर ही रखा है जहाँ पर सब्जियाँ लगाता हूँ। लेकिन जिस एरिया में इन गमलों को रखा है यहाँ पर फुल डे की धूप नहीं आती, सिर्फ ब्राइट लाइट रहेगी, पूरे दिन की पूरी रोशनी, डायरेक्ट धूप नहीं आएगी। तो शेडी एरिया में इन लीवी वेजिटेबल्स की ग्रोथ हो सकती है। तो आप भी घर में लगाना चाहते हैं लीवी वेजिटेबल्स तो इसी तरह लगा सकते हैं। कोई से बीज पड़े हुए हैं, जस्ट एज एक्सपेरिमेंट ही आप लगा कर देख लें। कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे एरिया में गर्मी के दिनों में जो पत्तों वाली सब्जियां हैं जिसको हम सर्दी के दिनों में अक्सर लगाते हैं, उनका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। देखें, जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा। सुनी सुनाई बातें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है वो लाहौर में गर्म इलाकों में नहीं होती है। ज़ाफ़रान का सुनते थे, वो पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है।
तो आज के ज़माने में आके हमें पता चला, जब हमने खुद लगा कर देखा तो पता चला अरे नहीं, ये तो मेरे घर में भी उग जाते हैं। ज़ाफ़रान को फूल लगा था, वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। इसका मतलब लाहौर में भी उग जाता है और कराची जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी ये ज़ाफ़रान का पौधा उग गया और उसको फूल भी लगा। हमारे व्यूअर ने मुझे तस्वीर भी उसकी भेजी। और स्ट्रॉबेरी भी उग जाती है, ये नहीं मालूम कि कराची में उगती होगी कि नहीं, लेकिन पंजाब में किसी भी शहर में आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से वो उग जाती है। तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इस स्ट्रॉबेरी से आपका पौधा भर सकता है। ये हमें कैसे पता चला? क्या किताबों से पढ़ के पता चला? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता चला जब हमने खुद प्रैक्टिकली करके देखा। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जब तक कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उस पौधे को फ्रूट नहीं लगा तो इसका मतलब कि आपके क्लाइमेट के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, खाद ज़्यादा मिल गई हो, धूप ज़्यादा मिल गई हो, पानी कम मिल गया हो, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं पौधा मरने की, पेस्ट का अटैक हो गया हो। इसलिए हर मौसम में हर किस्म का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होगी। आज है 11 मई। तो जैसे ही इनकी जर्मिनेशन शुरू हुई आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। और अभी फ़िलहाल के लिए कोई खाद मैं इसके ऊपर यूज़ नहीं करूंगा, वही जो यूज़ कर लिया है वही काफ़ी है इसके लिए फ़िलहाल के लिए 21 दिन के लिए। चलिए मिलते हैं कुछ दिनों के बाद।